है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे द अनसिंकेबल आरएमएस टाइटैनिक के बारे में। सो जॉइन अस एज वी डेल्व इनटू द कैप्टिवेटिंग स्टोरी ऑफ द आरएमएस टाइटैनिक। ये दिन था 10 अप्रैल 1912। टाइटैनिक उस दौर का सबसे आलीशान, सबसे महंगा और टाइटैनिक इंसानों के हाथों से उस वक्त बनाया गया हुआ सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था, जिसमें खुद को खुशकिस्मत समझने वाले 2200 बदकिस्मत लोग इस आलीशान जहाज़ में अपना पहला सफ़र करने के लिए बेकरार थे। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग फ़कत टाइटैनिक की रवानी देखने के लिए हार्बर पर मौजूद थे। जुलाई 1908 ब्रिटेन गवर्नमेंट वाइट स्टार लाइन को ऑर्डर देती है कि एक ऐसा जहाज़ बनाया जाए कि जिसका साइज़ और लग्जरी एक महल से भी आलीशान और बड़ा हो। लगभग 2000 वर्कर्स और इंजीनियर्स यानी 3 साल की कड़ी मेहनत करके एक ऐसा जाइगेंटिक लग्जरी शिप तैयार करते हैं जिसके अंदर सैकड़ों फैसिलिटीज़ थी, लाइब्रेरी से लेकर जिम, तमाम वो फैसिलिटीज़ जो एक 5 स्टार होटल में होती है। खैर, टाइटैनिक अपना पहला सफ़र साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका के लिए करता है। इस जहाज़ को 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले एडवर्ड स्मिथ और उनके क्रू ऑपरेट कर रहे थे। अपने सफ़र को 2 दिन के बाद टाइटैनिक को समुंदर पर तैरते बड़े आइसबर्ग की पहली वार्निंग मिलती है। इसके बावजूद अथॉरिटी से प्रेशर और डेडलाइन के 7 दिनों में 17 अप्रैल तक टाइटैनिक को न्यूयॉर्क पहुंचना था। एडवर्ड जॉन स्मिथ वार्निंग को नज़रअंदाज करते हुए स्पीड को मुसलसल तेज़ रखते हैं, क्योंकि कैप्टन एडवर्ड स्मिथ भी इस जहाज़ को आलीशान होने के साथ साथ अपने सदी का सबसे तेज़ जहाज़ का दर्जा भी दिलवाना चाहते थे। कैप्टन स्मिथ ने शिप के क्रू नेस्ट पर, जिसे लुकआउट पॉइंट भी कहते हैं, क्रू के 2 मेंबर फ्रेडरिक फ्लीट और रैगनार ली को नज़र रखने के लिए रखा हुआ था। इत्तेफाकन 14 अप्रैल की उस रात चांद भी बाहर नहीं आया। चारों तरफ सिर्फ खामोश ठंडा समुंदर ही था। इस वजह से विजिबिलिटी ना के बराबर थी। उस रात एक और जहाज़ जो कि टाइटैनिक से लगभग 2 घंटे की दूरी पर आगे था, उसके कैप्टन ने टाइटैनिक को रास्ते में आइसबर्ग होने की कम से कम 7 बार वार्निंग दी थी। सिग्नल ऑपरेटर की इनसफिशिएंसी और कैप्टन स्मिथ वार्निंग को सीरियसली ना लेके सारी वार्निंग को मिस कर दिया और स्पीड को 21.5 नॉट्स यानी 41 kmph पर जारी रखा। स्पीड भी ज़्यादा थी और उनसे वार्निंग भी मिस हो गई थी। टाइटैनिक तेज़ी से उस आइसबर्ग के रेंज में बढ़ा जा रहा था। 11:29 पर शिप के क्रो नेस्ट से फ्रेडरिक फ्लीट अचानक से खबर देता है कि सामने एक पहाड़ जैसा एक फुटबॉल फील्ड की साइज़ जितना आइसबर्ग है। इसे सुनकर सारे ऑपरेटर शिप को तेज़ी से मोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। अचानक से इतना बड़ा आइसबर्ग इतना करीब देखकर कैप्टन ने जहाज़ के इंजन को बंद करने का ऑर्डर दिया और उस आइसबर्ग से दूर ले जाने की तमाम कोशिशें की, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। 11:40 पर शिप का बो यानी राइट साइड का अगला हिस्सा उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। इस कोलिजन के वजह से जिस जगह टाइटैनिक की बॉडी आइसबर्ग से टकराई, उस जगह प्रेशर की वजह से सारे रैबिट शिप के खुल गए और पानी तेज़ी से अंदर आने लगा, जिसके सबब थर्ड क्लास के सारे पैसेंजर मारे खौफ के ऊपर की तरफ भागने लगे और पूरे जहाज़ में अफरा तफरी का आलम छा गया। लेकिन अभी भी एक उम्मीद बाकी थी। इस शिप के आर्किटेक्चर थॉमस एंड्रयू ने इस शिप को ऐसे डिज़ाइन किया था कि अगर शिप के अंदर पानी भरने लगे तो इसके 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट शिप को डूबने से रोक सके, जिनमें से अफसोस 6 ऑलरेडी भर चुके थे और लिमिट सिर्फ 4 कंपार्टमेंट की थी। इसे रियलाइज़ करने के बाद कैप्टन स्मिथ और इस शिप के मालिक जोसेफ ब्रूस शॉक हो गए। धीरे धीरे अब पानी 6 कंपार्टमेंट तक भर चुका था। इसका मतलब इस अनसिंकेबल शिप को डूबने से कोई नहीं बचा सकता था। कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं उनके क्रू मेंबर के एडवर्ड जे स्मिथ को रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी करने के लिए। मुसलसल सिग्नल भेजने के 20 मिनट के बाद एक शिप इस सिग्नल को रिसीव करती है। बस मसला इतना था कि इस शिप को भी टाइटैनिक तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे का समय लगता। जब तक मदद पहुंचती तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट में शिफ्ट करने का सिलसिला तेज़ी से शुरू हुआ। जहाज़ में टोटल 32 लाइफ बोट की जगह थी, लेकिन बदकिस्मती से जहाज़ में टोटल 20 लाइफ बोट ही मौजूद थी। पुरबुलंद हौसलों में गाफिल लोग इस गुमान में थे कि ये शिप नहीं डूब सकता, पर धीरे धीरे पानी डेक तक आने लगा। तब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये शिप सच में डूब जाएगा। रात के 12:45 पर पहली लाइफ बोट समंदर में उतारी गई।
जिसकी कैपेसिटी थी 65 लोगों की, पर उसमें सिर्फ 28 लोग ही उस लाइफ बोट में गए। दूसरे तरफ 6 से ज़्यादा कंपार्टमेंट में पानी भरने से टाइटैनिक का आगे का हिस्सा 10 डिग्री पानी में डूब चुका था, जिसके सबब शिप का पिछला एरिया ऊपर उठ गया। इस कदर वजन और दबाव की वजह से 2:20 पर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया और इस तरह 1500 से भी ज़्यादा लोग -2 डिग्री ठंडे पानी में डूब गए। 2:40 के बाद पहले सफ़र में द अनसिंकेबल RMS टाइटैनिक हमेशा हमेशा के लिए नॉर्थ अटलांटिक के सर्द समुंदर में डूब गया। इमरजेंसी सिग्नल को रिसीव करने वाला शिप RMS कारपेथिया 1 घंटा लेट पहुंचता है। दोस्तों, कुल 705 लोग इस खौफनाक हादसे से बच पाते हैं। एक सदी से भी ज़्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद टाइटैनिक की फैसिनेशन आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें।